सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि कल मैंने बतलाया था कि आदिगुरु शंकराचार्य ने स्वर्ण आकर्षण के लिए कनक धारा स्त्रोत स्वर्ण आकर्षण राग में गाया था अक्षय तृतीया के दिन, और उसके प्रभाव से प्रकृति में जो स्वर्ण था, जो द्रव्य रूप में हमारे वायुमंडल में तैरता रहता है, वो आकर्षित हुआ और स्वर्ण वर्षा हो गई। नाद की शक्ति बहुत अधिक है। ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी केमिस्ट्री को बदल सकता है, हमें रोगों से मुक्त कर सकता है। और गलत नाद में अगर कोई प्रवचन, कोई विषय, कोई संगीत सुना जाता है तो ये हमें रोगी भी बना सकता है, हमारे रोगों की वृद्धि भी कर सकता है। कुर्सी थोड़ा इधर करो, कुर्सी ऐसे घुमाना, और उधर अलमारी की तरफ जाओ। कुल मिलाकर कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि राग हमारे सुख और दुख का कारक है। एक पूरिया धांसरी राग होती है। ये जो पूरिया धांसरी राग है, इसको गाने से या इसका अभ्यास करने से, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस इसका श्रवण करने से अनिंद्रा का रोग दूर हो जाता है। मालकौस जो राग है, इसको सुनने से तनाव से मुक्ति मिलती है। शिवरंजनी राग जो है, इसको सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह मोहनी राग एक होता है, उस राग को सुनने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। भैरवी राग, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग तंत्र पर किया जाता है, और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए भैरवी राग बड़ी महत्वपूर्ण राग है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक विशेष राग होता है, राग पहाड़ी के नाम से इसे जानते हैं। ये हमारे स्नायु तंत्र की समस्याओं के निदान के लिए बहुत अच्छा चीज है। अहिर भैरवी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डर मिटाता है। और इसी तरह से जो भी राग हैं, वो सारे के सारे राग हमारे शरीर के किसी न किसी रोग का शमन करते हैं। 200 से ज्यादा राग हमारे सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने तलाशे, और उन 200 से ज्यादा रागों को जो सुना गया, उन पर जब रिसर्च हुआ, जाना गया उनको, तो ये पाया गया कि ये सारे के सारे राग किसी न किसी रूप में व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद। इस समय वर्तमान में 32 राग चलन में है, लेकिन बनारस काशी के जो परिवार होते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी रागों पर रिसर्च करते थे, उनके अनुसार 200 राग
लगभग ऐसे हैं जो मानव कल्याण के लिए सर्वथा उपयुक्त। राग यमन, बिलावल, राग दरबारी, भैरव, पीलू, देश, धानी, भोपाली, रामकली, हमीर, ये सब ऐसे नाम हैं जो राग खोजने वालों ने जो खोजा उनके नाम के ऊपर है, या फिर जिस क्षेत्र के लोगों ने इसका प्रयोग किया उन क्षेत्र के लोगों के नाम पर। संगीत हमारी भावुकता, हमारी निराशा, हमारी कुंठा, हमारे क्रोध, भय, लालच आदि को नियंत्रित करता है। एक मिनट। मुंह के आगे कैमरा लगा दिया तुम लोगों ने। आज ये सेटिंग ठीक नहीं है। किसने की थी सेटिंग? दो मिनट बाद कार्यक्रम कर जी। तो इस तरह से संगीत की तरंगें जो हैं ये व्यक्ति के मन, बुद्धि, चित्त, स्नायु तंत्र आदि सभी को प्रभावित करती है। हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन बनते हैं ये चित्त के कंपन के अनुसार बनते हैं और इन हार्मोनों में संस्कार की ऊर्जा का पुट दे करके इन हार्मोनों के रसायन को बदला जा सकता है। यही चीज आप अपने संगीत के श्रवण के द्वारा भी कर सकते हैं। संस्कार जो कार्य आपके चित्त के अंदर तरंग पैदा करके करता है, संगीत वही कार्य आपके मस्तिष्क में कंपन पैदा करके करता है। यह जीवनी ऊर्जा का संचार करता है और जीवनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ विशेष तरह के जो हार्मोन हैं उन हार्मोनों को यह सक्रिय करता है। जैसे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ये व्यक्ति को अफेक्शन, स्नेह देने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो गर्भवती माताएं होती हैं उनके पेट में जब बच्चा मूव करता है तो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से शरीर के अंदर परिवर्तन होता है।
और बच्चे के जन्म के साथ ही मां का दूध निकलने लगता है जो बच्चा पीता है। ये इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सकारात्मक लक्षण। सफलता प्राप्त करने के लिए जिस ऊर्जा, जिस उत्साह की जरूरत होती है, उसके लिए डोपामाइन एक हार्मोन है, उसका प्रयोग किया जाता है। ये ब्रेन स्वतः निर्मित करता है। ध्यान, योग, साधना, इसको सफलता पाने के लिए, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है। सेरोटोनिन जो हार्मोन है, इस सेरोटोनिन हार्मोन के इम्पैक्ट से व्यक्ति का ध्यान में, मेडिटेशन में मन लगता है। भांग, विजया, ये सेरोटोनिन हार्मोन को विकसित करने में सहायक होती है। इसीलिए जितने शिव भक्त होते हैं, जो ध्यान, योग, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, अगर सामान्य परिस्थितियों में उनके मस्तिष्क के अंदर सेरोटोनिन नहीं बनता है, तो वह एक औषधि के तौर पर विजया का प्रयोग करते हैं, भांग का प्रयोग करते हैं। हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसके बाद गहरी नींद आती है। एंडोर्फिन ये हार्मोन है। इस एंडोर्फिन हार्मोन की वजह से शरीर थकता है। आदमी व्यायाम कर रहा है और उसे अपने अंदर जो जीवनी शक्ति है उसका कंजम्पशन हो रहा है, और कंजम्पशन होते 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 जब जीवनी शक्ति चुकने लगती है, खत्म होने लगती है, तो वहां पर एंडोर्फिन प्रकट होने लगता है हार्मोन के तौर पर ब्रेन के अंदर, जो व्यक्ति के अच्छी नींद आने में उसका सहायक होता है। इसी तरह नकारात्मक हार्मोन जो हमें परेशान करते हैं, जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं, उन नकारात्मक हार्मोन में भी जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है हार्मोन एस्ट्रोजन, ये सबसे ज्यादा व्यक्ति को परेशान करता है। आज के दौर में जो जितनी भी मानसिक परेशानियां हैं, इनमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो एस्ट्रोजन की है। ये जब ब्रेन में डेवलप हो जाता है तो व्यक्ति में एंजाइटी आ जाती है, उतावलापन, उलझन, इरिटेशन, परेशानी। इसके पीछे ये बस सिर्फ हार्मोन इसका जिम्मेदार है और कुछ नहीं। अगर इस हार्मोन को पैदा न होने दिया जाए किसी भी माध्यम से, संगीत के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से एस्ट्रोजन हार्मोन को अगर पैदा ना होने दिया जाए तो व्यक्ति पर कभी भी किसी भी एज में एंजाइटी का असर नहीं पड़ता। असुरक्षा कि अब मेरा कोई नहीं है, मेरा क्या होगा, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, इसका जो भय, अज्ञात भय जो दिमाग के अंदर बैठ जाता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, ये व्यक्ति को जो चीज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है उनके प्रति बार बार जागरूक करता है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, अज्ञात भय। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमें असुरक्षा का भाव देता है, जिससे कि हम निष्क्रिय हो जाते हैं। और एस्ट्रोजन ये एंजाइटी बढ़ाता है। ये दोनों ही हार्मोन मनुष्य के लिए सभी तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं।
इसलिए इन दो हार्मोन पर सबसे ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का चित्त सदैव सकारात्मक रहे, ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा रहे, उसकी श्रद्धा रहे, समर्पण रहे। इसके लिए व्यक्ति को सदैव अध्ययनशील होना चाहिए। जो लोग अध्ययन नहीं कर सकते उनको योग, प्राणायाम, ध्यान, जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि हो, कम से कम 40 मिनट अवश्य करना चाहिए। इससे इस तरह के नेगेटिव हार्मोन बॉडी में नहीं पैदा होते। नाद वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है जो वृद्ध व्यक्ति को युवा बना सकता, काल के प्रभाव को क्षीण कर सकता है, आयु के प्रभाव को क्षीण कर सकता है। थोड़ा संतुलन, थोड़ा आहार विहार विचार में परिवर्तन और ईश्वर की कृपा, ये तीनों चीजें मिल जाएं अगर, तो व्यक्ति की आयु 10 से 15 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती। हम अपनी आयु को जानबूझकर कम रखते हैं। राजा जनक का एक विषय आता है कि एक स्वामी जी राजा जनक के यहां गए और राजा जनक के साथ वह प्रातः भ्रमण पर निकले। महल के बाहर बहुत ही सुंदर बगीचा था। वो लगभग चलते हुए 2-3 किलोमीटर गए होंगे कि एक पीछे से नौकर दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, आपके कक्ष में आग लग गई। हम लोगों जैसा कोई सामान्य व्यक्ति होता तो तुरंत दौड़ता भागता अपने कमरे की तरफ के पता नहीं कौन सा कागज जल जाए, पता नहीं क्या नुकसान हो जाए, क्या हो रहा हो। लेकिन राजा जनक ने सुन लिया और सुनने के बाद बहुत तसल्ली से पीछे मुड़े और कहा कि आ रहा हूं। और जो उनके साथ में स्वामी जी थे, संत थे, उनके साथ वह महल की तरफ चल पड़े। लेकिन उनके हाव भाव, चलने की गति, इसमें कोई अकुलाहट नहीं थी, कोई तीव्रता नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी। जिस सहजता से वो पहले चल रहे थे उसी सहजता से वो वापस महल की तरफ चल दिए। स्वामी जी जो उनके साथ उनके कक्ष में रुके थे, उनको घबराहट होने लगी कि मेरी पोटली है वहां पर, उसमें सामान रखा है, कपड़े रखे हैं, आग में कहीं वो तो नहीं जल गई। तो उन स्वामी जी की ये इच्छा थी कि हम थोड़ा तेज चलें, जिससे कि ये सूचना जल्दी मुझे प्राप्त हो कि मेरी संपत्ति का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन राजा जनक सामान्य गति से चल रहे। तो जब व्यक्ति ईश्वर की आराधना, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति निष्ठा के भाव को आत्मसात कर लेता है, अपने अनाहत चक्र पर स्वीकार कर लेता है, तो उसके ऊपर किसी भी तरह की किसी भी घटना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और ऐसा व्यक्ति देह में रहते हुए भी विदेह की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे विदेही कंडीशन सुन लीजिए, ऐसे विदेही लोग जब नाद की साधना करते हैं तो उस नाद के प्रभाव से
वह काल की गति को भी बदल सकते हैं, ग्रहों के प्रभाव को बदल सकते हैं, अपनी नाड़ियों के अंदर जो ब्लॉकेड है उनका शोधन कर सकते हैं, और किसी भी क्षण सहज समाधि में जा सकते हैं, किसी भी क्षण। जैसे कि फोन पर बात कर रहे हैं, करते करते नींद आ गई, सो गए। किसी के यहाँ गए मिलते, कार्य पूरा हुआ या ना हुआ, वो अपना उठे और चल दिए। तो ये जो मानसिक स्थिति है, ये साधक होने की बेसिक पहचान है, जहां पर जीवन को वो किसी गणित, किसी कैलकुलेशन से नहीं जी रहा है, जहां पर जीवन इतना सहज है कि जो अंदर से आवाज आई वो कर दिया, और जो नहीं आई वो फिर नहीं किया। तो ये जो अंदर से आवाज आई और कर दिया, ये जो स्थिति है, ये स्थिति साधक की है। और जब व्यक्ति साधक बन जाता है, अंदर की आवाज से चलता है, दुनिया की आवाज से नहीं चलता है, समाज की आवाज से नहीं चलता है, अपने अंदर की आवाज से चलता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने नाड़ी के शोधन को करके समाधि को प्राप्त कर लेता है, समाधि की ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। इस स्तर का साधक कि जब वह अपने अंदर की आवाज से चलता है, समाज की आवाज से नहीं चल रहा है, तो उस स्तर का साधक यदि अपने डीएनए में, अपने शारीरिक डीएनए की संरचना में कोई परिवर्तन भी करना चाहे, तो विशेष नाद के सहयोग से कर सकते। यहां तक कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो किसी की तो पूछ लीजिए, जिससे कि आगे बढ़ा जाए। हेलो, पूछ लो सुशील जी। गुरु जी, फिर मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा सा हटके हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो जो नाद आप बता रहे हैं, तो जैसे पहले गांव के अंदर जो पशु पालन किया करते थे, पशु होते थे, उनके गले में जो घंटी होती थी, और आज जो ट्रैक्टर और ये सब चीजें हैं, तो क्या गांव के विनाश का कारण ये माना जा सकता है नाद को? जानवरों के गले में घंटी टांगने का एकमात्र उद्देश्य ये हुआ करता था कि जब जानवर चरने जाए और किसी झाड़ झंकार के पीछे चल रहा हो, तो उसके गले की घंटी की आवाज सुन करके उसको चराने वाला उसे आसानी से ढूंढ ले, क्योंकि बड़े बड़े जंगल हुआ करते। इसलिए उनकी जगह ट्रैक्टर की आवाज आ जाने से मनुष्य का विनाश नहीं हुआ। मनुष्य का विनाश जो हुआ वो ये हुआ कि गाय और बैल के साथ जो उसकी संवेदनाएं जुड़ी थी, जो मनुष्य को मनुष्य बनाती थी, चाहे उसके गले में घंटी बज रही हो चाहे ना बज रही हो, वह संवेदना कभी भी यंत्र के साथ नहीं हो सकती। और व्यक्ति यंत्रों के प्रयोग से असंवेदनशील होता चला गया, और जब असंवेदनशील होता चला गया तो व्यक्ति के अंदर हार्मोन बनने की सकारात्मकता खत्म हुई और नकारात्मक प्रवृत्ति के हार्मोनों की बाढ़ आने लगी, और व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? जी गुरुजी, सहमत। और बताइए। गुरुजी शिवाय बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है सही? बताइए। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि शैव साधना भक्ति में हम बहुत समय से बात कर रहे हैं, तो गले के ऊपर की बात कर रहे हैं, गर्दन के ऊपर की बात कर रहे हैं,
क्या शैव साधना पद्धति में नीचे को बिल्कुल प्राथमिकता ही नहीं दी इन्होंने? और दूसरी बात, अगर ऐसा है, कोई ऐसा उदाहरण है जिससे हमें ये स्पष्ट हो कि शैव साधना पद्धति ऊपर ही बात करती है, गर्दन के ऊपर ही? शैव तंत्र के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में कपाल की ही बात की गई है। शरीर के गर्दन के ऊपर ये जो कपाल रखा है, इसके अलावा अन्य तंत्र पद्धतियों में आप जाएंगे तो उसमें शरीर के दूसरे अंग, उंगलियों के, पैरों के और शरीर के दूसरे अंगों का वर्णन मिलता है। लेकिन शैव तंत्र में पूरा का पूरा वर्णन बस सिर्फ कपाल का मिलता है। रावण से बड़ा तांत्रिक ना कोई हुआ है ना होगा। शैव तंत्र विधा का उससे बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं हुआ और ना कोई होगा। आपने अगर शिव तांडव स्तोत्र सुना हो तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने जो पूरा शिव तांडव स्तोत्र का गायन किया है, उस पूरे के पूरे शिव तांडव स्तोत्र में उसने भगवान के गर्दन के ऊपर कपाल का ही वर्णन किया है बस। कहीं पर उसने ये नहीं कहा कि आपकी भुजाएं इतनी लंबी है, आपका सीना इतना चौड़ा है, आपकी हाइट इतनी ऊंची है, आपके चरण ये हैं, इस तरह कहीं नहीं किया। शैव साधना पद्धति में गर्दन के ऊपर ही पूरा का पूरा बॉडी की सिस्टम है, मशीनरी है। और वैष्णव में सबसे ज्यादा फोकस चरणों पे है। चरण रज, चरण कमल, चरण फूल, चरण जल, चरणामृत, मतलब चरण ही चरण है, वहां और कुछ नहीं। और शैवों में क्या है? कपाल के ऊपर की सारी क्रिया। जटाटवी गल जल प्रवाह पावतस्थले, क्या है ये? बस सिर्फ भगवान शिव की जटाओं की महिमा का बखान। जटा कहां होती? कपाल पर। तो रावण जैसा तांत्रिक जब बखान कर रहा है भगवान शिव का, शिव की महिमा का, शिव के पुरुषार्थ का, शिव का गान कर रहा है, तो शिव तांडव स्तोत्र में क्या कह रहा है? वो बस सिर्फ गर्दन के ऊपर की ही सारा का सारा बखान कर रहा है, गर्दन के नीचे आ ही नहीं रहा है। पूरा शिव तांडव स्तोत्र आप ध्यान से सुनिए। तो ये इस बात को बताता है कि शैव साधना पद्धति में गर्दन के ऊपर जो मेन हिस्सा है, जिसके द्वारा पूरा शरीर संचालित होता है, इसी पर पूरा फोकस है। और गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है, इस पर वैष्णव लोगों का पूरा फोकस है। आपको कोई शैव भक्त मुकुट लगाए नहीं मिलेगा। शंकर जी मुकुट लगाए घूम रहे हैं, जो फर्जी घूमते हैं वो अलग बात, नहीं मिलेगा। क्योंकि यही तो हमारा पूरा का पूरा मशीन है, इतनी सी। और वैष्णव जितने हैं, सबसे पहले मुकुट लगा लेंगे, आज्ञा चक्र ढक लेंगे अपना। जब तुम आज्ञा चक्र के ऊपर ढक लोगे तो तुम ईश्वरीय ऊर्जा का आत्मसात कैसे करो? और फिर उसके बाद क्या करेंगे? फर्जी तीसरी आंख बनाने के लिए एक तिलक लगा देंगे। तो ये पूरा का पूरा शैव साधना पद्धति में कपाल और वैष्णव साधना पद्धति में चरण,
विष्णु जी के लक्ष्मी जी चरण ही दबा रही बस, कभी उनको सिर दर्द नहीं हुआ कि कभी सिर भी दबा दे, ना हाथों में दर्द होता है ना कमर में दर्द होता है, बस चरण में ही होता रहता है। तो ये शैव साधना पद्धति और वैष्णव साधना पद्धति में अंतर है कि शैव साधना पद्धति में कपाल जहां से पूरा शरीर संचालित है वहीं पर पूरी की पूरी साधना क्रियाएं हैं, और वैष्णव इसके ठीक विपरीत चरणों को महत्व देते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको? जी गुरुजी, बहुत बढ़िया उदाहरण देकर समझाया। और एक और चीज थी, अगर संभव हो ना, थोड़ा सा मोबाइल अलमारी की विपरीत दिशा में घुमा लीजिए, अगर संभव है, नहीं तो चलने दीजिए। चलने दीजिए। चलो ठीक है। तो ये जो नाद है, इस नाद का सामर्थ्य इतना अधिक है कि यह आपके डीएनए को बदलता है। कैसे बदलता है? विज्ञान समझ लीजिए। शरीर के अंदर 112 मर्म स्थल होते हैं, और महंत गोरक्षनाथ जी महाराज ने, जो प्रबल शैव साधक थे, उन्होंने 112 तरह की तंत्र साधनाओं का वर्णन किया। मतलब एक मर्म स्थल पर एक विशेष तरह की तंत्र साधना, और ये मर्म स्थल जो हैं, इन पर नादों की घात, नादों का प्रेशर, नादों का दबाव, नादों की तरंग, नादों की ऊर्जा के संचारण द्वारा किस तरह व्यक्ति का गुण धर्म बदल जाता है, इसके आश्चर्यजनक प्रयोग गोरक्षनाथ जी महाराज ने अपने ग्रंथों में लिखे हैं। तो व्यक्ति का जो 112 मर्म स्थलों पर 112 तरह की साधना पद्धतियों से नादाघात करके व्यक्ति का जो गुणधर्म बदलने का प्रोसेस है, ये व्यक्ति का डीएनए है जिसको कि बदला जा सकता है। 54 मर्म स्थल इड़ा नाड़ी पर, जो बाएं तरफ से शुरू होती है और बाएं तरफ खत्म होती है, और 54 मर्म स्थल पिंगला नाड़ी पर है, सूर्य नाड़ी जिसे कहते हैं। और सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियों के संचरण के बाद 4 उधर्व चक्र सुषुम्ना पर आघात करने के लिए मर्म स्थल ईश्वर द्वारा पुरस्कार में दिए गए। इस तरह 54 प्लस 4 बराबर 112 केंद्र इस पूरे शरीर में दिए गए हैं मर्म स्थल के तौर पर, जहां पर नाद का आघात करके व्यक्ति के डीएनए को भी बदला जा सकता है, बदलता है। मैं खुद साक्षात उदाहरण हूं। आप देख रहे हैं कि मैं छोटी सी एक साधना के द्वारा अपने रूप स्वरूप बालों को बदल दे रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, इसकी जब पराकाष्ठा पर व्यक्ति चला जाता है, तो व्यक्ति जिस तरह का आसन करता है, जैसे हमने बताया त्राटक नासिका साधना के द्वारा आप किसी भी तरह के पदार्थ की खुशबू, सुगंध ले सकते हैं, बदबू ले सकते हैं। उसी तरह जब हम किसी भी व्यवस्था के अंदर जाते हैं, तो नाद के आघात के द्वारा उस मर्म स्थल पर जब बार बार आघात होता है, तो हम अपने गुणधर्म को बदल देते हैं।
कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो किसी की तो पूछ लीजिए, जिससे कि फिर आगे बढ़ाए। आगे बढ़ते। तो ये नाद और मर्म स्थल का संबंध, ये शैवों में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति के रूप में भी जाना गया। नाद वह परम सूक्ष्म ऊर्जा है, नाद परम सूक्ष्म ऊर्जा जो हमारे शरीर के मर्म स्थलों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारी जीवनी ऊर्जा और जीवनी शक्ति दोनों को बल देती है और बल देकर उसके व्यक्तित्व गुणधर्म में परिवर्तन कर देती है। यह नाद का परम सूक्ष्म संवाद जब आपके शरीर से होने लगे, तब आप समझिए कि आपको नाद सिद्धि होने लगी। नाद अनादि है, कभी नहीं कहा जा सकता कब प्रकट हुआ, नहीं जानता। अनंत है, कोई सीमा नहीं है इसकी। अगोचर है, दृश्यमान नहीं है, इसकी गणना नहीं की जा सकती। और सर्वज्ञ है। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कोई भी छोटे से छोटा कण और बड़े से बड़ा ग्रह ऐसा नहीं है जो नाद विहीन हो। इसीलिए नाद को अनादि अनंत अगोचर सर्वज्ञ माना गया है। नाद स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। नाद साधक जितने हैं सब स्थूल से यात्रा शुरू करते हो, होते 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 होते, होते सूक्ष्म की तरफ आ जाते हैं और सूक्ष्म की बात शिव औरा की साधना करके अपना कल्याण करते हुए उसी में प्रवेश कर जाते। नाद साधना में आहत और अनाहत दो तरह के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। बाहर से निगम पद्धति से जो स्वर पैदा करके नाद का प्रवेश अंदर कराया जाता है शरीर में, वह आहत नाद कहलाता है। और जो नाद निगम पद्धति से विपरीत आगम पद्धति के द्वारा आपके शरीर के अंदर से प्रकट होते हैं, वह आंतरिक नाद। और उन नादों का आपके साथ जब संवाद होता है तो आप परम सत्ता को प्राप्त होते हैं, परम इच्छा को प्राप्त होते। अनाहत नाद केवल वही व्यक्ति सुन सकता है जो साधना के मार्ग पर चल रहा हो। सामान्य व्यक्ति कभी भी अनाहत नाद को नहीं सुन सकता। और नादों के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उपासना पद्धति है, वह कहती है कि तत्व बोध के लिए, ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए नादोपासना करें। और नादोपासना सोम वेद में आश्रित है। सोम वेद के अध्ययन के बिना नादोपासना करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सोम वेद वह ग्रंथ है जिसमें नाद उपासना के सारे सूत्र दिए गए हैं। यह सोमवेद के सिद्धांत जिनका लाभ हम लोग उठा रहे हैं, उठाएंगे,
ये सारे के सारे अधिकांश रावण द्वारा रचित। आकाश में अग्नि, वायु का जब संयोग होता है तब नाद की उत्पत्ति होती है। वायु प्लस अग्नि और प्लस आकाश, इन तीन तत्वों के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। और वह फिर आगे जल तत्व और पृथ्वी तत्व के स्थूल नाद के साथ समन्वय स्थापित कर लेती है। नाद का सीधा सीधा संबंध नाद का प्राणवायु से, और प्राणवायु के माध्यम से नाद सीधे ब्रह्मांड पर अपना प्रभाव करता है। पीनियल ग्लैंड, इसके नीचे कुछ राग, स्वर, गीत, यंत्र, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब नाद के अभिव्यक्ति का माध्यम है, और इनके द्वारा ही नाद आपके मर्म स्थल पर घात करके आपके जीवनी ऊर्जा का संचरण पूरे शरीर में करके ब्रह्मांड में चोट करता है, ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। इसलिए साधना में नाद का बड़ा महत्व है। नाद वर्गीकरण में शास्त्रों में 3 तरह के बताए गए। पहला नाद है प्रबल नाद, जो उच्च कंपन तरंग है, जैसे विस्फोट, अचानक गैस सिलेंडर फटा, दाम, एक बार नाद हुआ बस, लेकिन वो इतना प्रबल हुआ कि उसने आपको अंदर तक हिला दिया। अरे ये क्या हो गया? तो ऐसा नाद जो आपको आपके जीवन की लय से अलग ले जाए और स्तब्ध कर दे। अरे, तो जब आप स्तब्ध होते हैं तो उस समय आपकी सांस रुक जाती है, आपका मन मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क इंद्रियों को निर्देश देना बंद कर देता है और इंद्रियों का रसास्वादन बंद हो जाता है। यह स्थिति जो एक क्षण की होती है, बस विस्फोट होने के बाद एक क्षण की जो एकाग्रता है, जहां पर आपके अंदर के सारे कंपन बंद हो गए, मस्तिष्क स्थिर हो गया, मस्तिष्क ने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को निर्देश देना बंद कर दिया। ये एक क्षण की जो आपकी स्थिति है, जिसमें ना आप कुछ सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना पूछ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, वह एक क्षण की स्थिति समाधि की स्थिति, वही स्थिति को प्रबल नाद साधना से काल ड्यूरेशन उसका बढ़ाना है। बस उसका काल ड्यूरेशन जो 1 सेकंड का है, उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर जो जो होता है वो काल ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, और जब ये काल ड्यूरेशन 40 मिनट को क्रॉस कर जाता है तो व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाता है
कि वह प्रकृति से कुछ भी कहने करने के लिए प्रकृति को बाध्य कर सकता है, और प्रकृति को करना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति को निर्देश देने के लिए उस व्यक्ति के अंदर स्थिरता प्रबल नाद जैसी होनी चाहिए। प्रबल नाद के बाद जो घटना घटती है 1 सेकंड की हो। रामचंद्र जी को समुद्र को खौलाने के लिए अग्निबाण छोड़ना था, तो रामचंद्र जी जैसा भगवान जिसे कहा गया व्यक्ति, उसे 3 दिन का समय लगा तैयारी करने में। ये काम 40 मिनट के अंदर भी हो सकता था, लेकिन बार बार उनका क्रम टूट जाता था। और जब 40 मिनट निरंतर उन्होंने अपनी साधना कर ली 3 दिन के अभ्यास के बाद, तब उन्होंने अग्निबाण पकड़ा और समुद्र खौलने लगा। तो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए। तो ये जो स्थिति है, यह प्रबल नाद के बाद जो मनुष्य की स्थिति है, उस स्थिति में यदि मनुष्य का मन, मस्तिष्क और शरीर कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को स्थिर करते हुए, मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार को फ्रीज करते हुए, स्थिर करते हुए, रोकते हुए अगर 40 मिनट की अवधि तक अपने को रोक ले, तो वह इस सृष्टि में कुछ भी कर सकता है। ईश्वर की शक्तियां उसके अधीन हो जाती है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ा जाए। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी। प्रकृति में कोई ऐसा भी नाद है जिसको कोई साधक बिना साधना के सुन सके? ढोल, मजीरा, शंखनाद, वैष्णव चीजों को छोड़ के कोई ऐसा नाद है जो बिना साधना के साधारण व्यक्ति सुन सकता? नाद तो सभी व्यक्ति सुनते हैं। साधारण ही व्यक्ति होते हैं जो नाद सुनते हैं। उसमें कोई नाद से क्या तात्पर्य है आपका? जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि अनहद नाद साधक ही सुन सकता है। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है क्वेश्चन। वाह नाद जितने हैं सब कोई भी सुन सकता है जी। लेकिन आंतरिक नाद के लिए आपको साधक होना आवश्यक है। अगर आप साधक नहीं है तो आप अपने अंदर का नाद नहीं सुन। जी। तो ये जो प्रबल नाद मैंने बताया आपको, इस प्रबल नाद के बाद दूसरा नाद है तारत्व नाद। तारत्व नाद में दुनिया का सारा संगीत, सारी की सारी ध्वनियां आ जाती हैं। तारत्व का मतलब क्या है? जिसमें एक कंपन की रिदम है, एक निश्चित संख्या में, निश्चित अंतराल पर निश्चित ध्वनि बार बार हो रही है। ये तारत्व नाद है। और इसके बाद जो तीसरा नाद है वह है घर्षण नाद। मंदिरों में जितना ढोल, मजीरा, नगाड़ा, जो भी कुछ बजाया जाता है, ये सब तारत्व नाद को पैदा करते हैं। एक निश्चित रिदम में, निश्चित स्पीड पर निश्चित ध्वनि निकालते हैं। ये तारत्व नाद। पहला है प्रबल नाद, विस्फोट। दूसरा है निश्चित रिदम, तारत्व नाद। और तीसरा क्या है? गुणता नाद। इसको गुंजन नाद भी कहा जाता है, जो गूंजता है, रिदम नहीं है, गूंजता है, जो तरंग पैदा करता है और तरंग से कंपन पैदा होता है। आप लोगों ने कभी बौद्ध का सिंगिंग वॉल देखा है?
देखा है गुरुजी। उस पर एक लकड़ी की डंडी लेकर के ऐसे धीरे 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 घुमाते रहते, और जब जी उसको जी। घुमाते हैं तो उससे एक विशेष तरह की ध्वनि होती है, और वह ध्वनि बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि अगर सामान्य व्यक्ति वहां से हटेगा नहीं तो उसकी मस्तिष्क की नसें फट जाएंगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इतनी शक्तिशाली तरंगें, कंपन उसके अंदर से पैदा होता है। तो ये जो 3 तरह के नाद हैं, ये पूरी की पूरी व्यवस्था में व्यक्ति के डीएनए को भी बदल सकते हैं। आप देखिए, मंदिरों में गर्भगृह में प्रायः गुंबद बनाया जाता है। गर्भगृह में गुंबद क्यों बनाया जाता है? गर्भगृह में गुंबद बस सिर्फ गुंजन के लिए बनाया जाता है, जहां पर आवाज गूंजे। तो ईश्वर की जो संरचना है शरीर, इस संरचना पर जितने भी ताले लगे हुए हैं नीचे से ऊपर, उन सभी तालों की चाबी ईश्वर ने किसको दी है? नाद को दी है। नाद के प्रभाव से आप शरीर के किसी भी हिस्से का कोई भी ताला खोलकर उसमें सुधार संशोधन करके मनुष्य को अपने अनुरूप बना सकते हैं। जीव जंतु, प्रकृति, पशु पक्षी, किसी को भी आप अपने अनुरूप बना सकते हैं। बस आपको नाद की सही समझ होनी चाहिए। यहां तक आज का वक्तव्य पूरा हुआ। 1 घंटे हो गए हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ाए। तो गुरुजी, मतलब सवाल नहीं है, मेरे एक मन में विचार आया कि सब कुछ फिर तो जो हमारा कपाल से ऊपर जो भी पोर्शन है वो नाद के ही उसमें काम कर रहा है, चाहे वो स्पर्श का हो, चाहे टेस्ट का हो, चाहे नसिका का हो या दृष्टि का हो। कर रहा है, सही है। जी। और कोई जानकारी कोई चाहता? आगे बढ़ा जाए। नहीं, यहां तक जो पढ़ा दिया उतना सब समझ में आ गया। जी गुरुजी। जी गुरुजी। कल के क्लास की क्या स्थिति रहेगी? कल क्लास रखा जाए ना रखा जाए? गुरुजी ऑफ कर दीजिए, मुझे तो लगता है, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन भी अभी करना है। पुनीत बोल रहा था। और कोई साथी कोई विचार देना चाहता है? गैप डाल दिया जाए, कर कल रहने लीजिए दिया जाए। गुरुजी, कल का विश्राम दे दीजिए। सुनाई नहीं दिया, क्या बोला सुशील जी आपने? गुरुजी कल का विश्राम दे दीजिए। कल कौन? अगले हफ्ते तो पूरा विश्राम ही विश्राम है। अगले हफ्ते मैं रहूंगा कहाँ? चलिए, कल सबकी राय है विश्राम की, तो कल विश्राम कर लिया जाता है, फिर आगे की आगे देखी जाएगी। तो यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आ गया? जी जी गुरुजी, आया है थोड़ा इस पे गुरुजी। तो हम लोग आगे के विषय पर आगे अब देखते हैं। होगा तो परसों क्लास लेंगे, नहीं तो फिर अब 10 दिन बाद क्लास। तो
फिर तो गुरुजी आप कल क्लास ले दीजिए, अगर परसों आप क्लास लेंगे उसके 10 दिन बाद होगी तो फिर। अब डिसाइड हो चुका है, परिवर्तन नहीं करेंगे। जी गुरुजी। कल क्लास नहीं होगी, परसों अगर मन हुआ तो होगी। आप लोग व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, इच्छा हो तो परसों की क्लास की, और नहीं तो फिर दीपावली के बाद। ठीक है? जी गुरुजी। ठीक। तो सभी साथियों को नमस्कार, और जो होगा वो अब आपको आपके उस पर दे दिया जाएगा, फेसबुक पर, वो व्हाट्सएप पर आपको सूचना दी जाएगी। अगर गुरुजी नई क्लास होती है तो ये फर्स्ट टाइम हमारी दीपावली आपके साथ है, उसके लिए फिर हमारे लिए क्या है?